बस रात तक बच्चा बिल्कुल ठीक था, कोई तकलीफ़ कोई परेशानी नहीं थी, कोई उसको मतलब ऐसा वो नहीं था कि जिससे ऐसा कुछ हो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल बच्चा खुशी खुशी सोया। और रात को जब उसको तबीयत ख़राब हो गई 2:30 बजे और हम उसको हॉस्पिटल ले गए तो करीबन टोटल जो है वो आधे घंटे में 1 घंटे में बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया था। बहुत तकलीफ़ दे, समझ लें कि एक किस्म की हम पे जो है वो क़यामत टूट पड़ी है, क्योंकि हमारा तो प्यारा था ही लेकिन लोगों का बहुत प्यारा था। जितना लोगों ने उसको प्यार किया है, आज जिसने मुझे कॉल किए हैं, जितने लोगों ने उसके लिए जो है ना उसका पूछा है, पूरी दुनिया से उसके लिए कॉल्स आती रही हैं। एयर वाई की पूरी फैमिली से हमें कॉल्स आती रही हैं, उस उम्र का वो देखते रहे उसको। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो उसके लिए दुआएं कर रहा था। और मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि स्पेशली उसकी अम्मी के लिए दुआएं करें और उसके अब्बू के लिए दुआएं करें, क्योंकि उसके लिए उन सब के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और बस हमें दुआओं में याद रखें। और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इन बच्चों को इतना प्यार दिया है। जज़ाकल्लाह। वसीम भाई से रब्ता हुआ था मेरा हॉस्पिटल में, उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की, उमर को भी उन्होंने देखा और मैंने उनको बताया कि अबू बकर भी तबीयत उसकी क्रिटिकल थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर उसको कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो हम उसको शिफ्ट करते हैं। मैंने उनको बताया कि नहीं, उनकी टेस्ट जो हैं वो गए हुए हैं रिपोर्ट, क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो गया था कि हो सकता है कि अबू बकर की जो हालत है वो भी कहीं ख़राब ना हो जाए। तो फिर बहरहाल वसीम भाई तब तक राब्ते में थे। जब उनको मैंने बताया कि उसकी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, तब वसीम भाई जो है वो ज़रा उनको तसल्ली हो गई कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने वो बड़ा करम किया कि बाकी 2 बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहे हैं। एज ए टीचर हमारी गेट पे ड्यूटी होती है, तो उमर जैसे बच्चों का हम सब वेट करते हैं कि वो कब आएंगे और हम वेलकम करें, और वो भी अपने चार्मिंग रवैये से हमें गुड मॉर्निंग कह दें। तो आज वो दिन अफसोस के साथ नहीं था और हमें वो सुबह नहीं देखे, लेकिन इतने बड़े हादसे की हमें तो नहीं थी। बट ये था कि ड्यूरिंग द स्कूल पर हमें पता चला इस अफसोसनाक हादसे का, और मैं नहीं अल्फाज में कह सकता। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लॉस है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। कुरान की आयत है कि हम अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ और उसी की तरफ हमने जाना है। बतौर स्टूडेंट वो हमेशा से एक चार्मिंग और टैलेंटेड स्टूडेंट। इस उम्र में बच्चे इस तरह से बड़ों से मिलना, हर किसी को वेलकम करना, टीचर्स के साथ हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना, तो वो हमारे लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट था जी। फ़ानी जहाँ भरोसा नहीं जिंदगानी का, खुद फूल था और आज उसकी कब्र पे हम आके फूल रख रहे हैं। ये उम्र नहीं है जाने की। मुझे जब सुबह रज़ा ने बताया कि फेसबुक पे ऐसी पोस्ट आई हुई है, तो मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि ऐसी शॉकिंग न्यूज़ थी। और 1-2 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, दानियाल भाई के साथ आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। जब ये लेट होते हैं तो मुझे कहते हैं कि चाचू को कॉल मिलाएं, हमने चाचू के पास जाना है, चाचू को बुला दे ज़रा जल्दी। तो आना जाना लगा रहता था उनका हमारे पास। अब जब सुबह इत्तला मिली तो मैंने तो पहले यकीन नहीं किया, फिर दानियाल भाई को कॉल करते रहे। तो ज़ाहिर बात है हादसा बड़ा था, मसरूफ़ थे, कॉल नहीं पिक कर रहे थे, परेशानी का आलम बढ़ गया। फिर स्टेटस जब देखा तो दानियाल का स्टेटस लगा हुआ था फौतगी का। तो यकीनन सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि यूँ समझे कि हमारे स्कूल में शोक का समा था और तमाम स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे, टीचर्स आ रहे थे, रो रही थी वो टीचर जिसके पास ये बच्चा पढ़ता था, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमारे पास ये पढ़ रहे हैं और बड़े अच्छे होनहार और लायक बच्चों में शुमार होता था इनको, और हर किस्म की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे ये। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इनके खानवादा को सब्र जमील अता फरमाए, और हमारे लिए भी सब्र का मकाम है, क्योंकि हमारा बच्चा था, हमारे साथ खेलता उठता बैठता सारे स्कूल में 5-6 घंटे होते हैं बच्चे, तो ज़ाहिर बात है वो मानूस हो जाता है हर कोई। तो पूरा स्कूल हमारा सोगवार था। ख़ुसूसन हमारी मैनेजमेंट ने हमें स्पेशल मैसेज दिया कि आप लोग सारे जाएं। हमारी मैडम ने वो भी गई थी, बाकी हमारी जो हायर मैनेजमेंट है उन्होंने स्पेशल हमें कहा कि उनकी तरफ से दानियाल भाई को अफसोस कर लें, उनके वालिद को अफसोस करें, और ये फूलों का गुलदस्ता हेड ऑफिस से, हमारे रीजनल ऑफिस से भिजवाया गया कि फौरी तौर पे उनकी कब्र पे ये कर दें।